देखिए, पीसीओडी होने का मेन कारण जो होता है आपका, महिला लोग के शरीर में जो मेल एंड्रोजन लेवल होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो हमारा महिला के जो हर मंथ में जो 2 ओवरीज रहते हैं उससे एग्स रिलीज़ होते हैं, वो रिलीज़ होना बंद हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से पीरियड्स का इरेगुलरिटी ये सब कुछ शुरू होता है। अभी मेन इसका क्या है, एंड्रोजन लेवल महिला लोग के अंदर बढ़ने का कारण क्या है, मोटापा, ठीक है। तो 50% केसेस में ऐसा होता है कि मोटापा के वजह से आपका एंड्रोजन लेवल बढ़ रहा है। तो इसको कम करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब बाहर का खाना, जंक फूड्स कम करना, शुगर इनटेक कम करना, ये मैदा हो गया, वाइट जितना भी चीज़ें हैं वो सब थोड़ा कम करना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है, वो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे मैक्सिमम केसेस में होता है कि पीरियड्स रेगुलर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपका कि आपका वेट रिडक्शन के 5% रिडक्शन वेट अगर आप करोगे तो आपका पीरियड्स अपने आप रेगुलर हो जाएगा। ये सब क्या करता है, एंड्रोजन लेवल हमारे शरीर में घटा देता है, ठीक है। ये दूसरा है आपका, अगर आपका ये पीरियड्स इरेगुलरिटी है। एक और बहुत ज़्यादा लेके जो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास में, वो है कि आपका बच्चा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो एग्स रिलीज़ ही नहीं हो रहा है, मतलब स्पर्म तो आ रहा है हस्बैंड से लेकिन एग्स रिलीज़ नहीं हो रहा है, इसकी वजह से बच्चा नहीं आ पाता है। बच्चा इसलिए नहीं आ पा रहा है ना क्योंकि एंड्रोजन लेवल इतना हाई है कि वो एग्स रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे। जब तक अंडा नहीं आएगा तब तक तो स्पर्म आने से तो कोई मतलब नहीं है, दोनों का फ्यूजन होने के बाद ही बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो अभी ये क्या करना है ना आपका, वही है कि सबसे पहले जो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। मैं दवाई तो दूंगी पर मेन जो उसका जो ट्रीटमेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से अपने आप एंड्रोजन लेवल कम होता है, उसके बाद में एग्स रिलीज़ होना शुरू होता है। फिर बाहर से मैं आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन करके कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो मैं बाहर से प्रोवाइड करूँगी, तो क्या होगा, अंडा रिलीज़ होने में मदद करता है। फिर वो उसके बाद में ओवुलेशन मतलब जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो के फिर बच्चा कंसीव का चांसेस हो। ओवेरियन कैंसर से ज़्यादा आपका एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो सिस्ट जो बन रहा है ओवरी में, जिसकी वजह से हमारा जो पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो हमारा जो यूट्रस का सबसे अंदर वाला लाइनिंग है वो उसमें बढ़ता वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो अगर वो ब्लीडिंग होके, हमारा क्या होता है हर महीना में ब्लीडिंग होके निकल जाता है, वो उनका क्या होता है बढ़ता वो एक तरीके से एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत हाई हो जाता है, इसकी वजह से वो आपका एंडोमेट्रियल कैंसर वगैरह का चांसेस बहुत बढ़ा देता है। सबसे पहले तो अभी का जो जनरेशन है जंक फूड्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगा है, तो जंक फूड्स को एकदम मिनिमाइज़ करना है। जंक फूड्स वगैरह खाने से ही आपका जो है वो मतलब लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है एट एनी कॉस्ट। द मेन ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दैट्स इट। इनफर्टिलिटी तो होता है इसमें, बट एक्चुअली इनफर्टिलिटी नहीं बोलते हम लोग, सब फर्टिलिटी मतलब दैट इज़ ट्रीटेबल, हाँ। और ये बहुत ही कॉमन है इसमें, जो पीसीओडी के लिए जो इनफर्टिलिटी होते हैं वो बहुत अच्छे से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, एंड द मैक्सिमम चांसेस टू कंसीव, ठीक है। ये एक एंडोमेट्रियोसिस एक अलग चीज़ होता है जिसमें अगर बहुत हाई स्टेज हो तो उसमें कंसीव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट दैट इज़ ऑल्सो ट्रीटेबल, दैट वो वहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शंस हैं हमारे पास। जिस पीसीओडी है वो चीज़ डिफरेंट है, वो चीज़ बहुत मतलब ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग से ही हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, प्लस एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना चाहिए पेशेंट का, और हम लोग बाहर से ड्रग्स दे के अंडा को कुछ मतलब वो करवाते हैं कि वो फूट के वो निकले हर मंथ। पीसीओडी इज़ वेरी कॉमन इन फीमेल्स, हाँ। हर दूसरे फीमेल को अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाएं या उसका हिस्ट्री ले तो पीसीओडी का ये एलिसिट होगा, बट ऐसे उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये पूरी तरीके से ट्रीटेबल है अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर ले तो, प्लस आप डॉक्टर से अगर बार बार कंसल्ट करके उनका मेडिकेशंस के अंडर में रह के आप अगर उसको जारी रखें तो दिस इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज। आई एम डॉक्टर सबरानी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, सीनियर रेसिडेंट इन अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, and pass out from Calcutta National Medical College. I did my MS Gynae Ops from Calcutta National Medical College.